रामलाल जी के यहाँ बिजली है, लेकिन लल्लू लाल बेचारा अंधेरे में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। उसके यहाँ खंबा पहुंचता ही नहीं था कभी। तो उनमें भी बिजली देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हर घर उजाले से भरा होगा। आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। घर में बिजली, अंधियारे में कटे जिंदगी जब इनकी सरकार थी। बिजली के कनेक्शन थे ही नहीं, गांव में बिजली नहीं थी। लगभग 18,000 गांव में तो थी नहीं, अता पता नहीं थी, और जहां थी वहां भी एक मोहल्ले में थी, दूसरे में पता ही नहीं था। रामलाल जी के यहाँ बिजली है, लेकिन लल्लू लाल बेचारा अंधेरे में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। उसके यहाँ खंबा पहुंचता ही नहीं था कभी। एक अभियान और चल रहा है, बीच में 5 घर वाले टोले भी मजरे कहीं रह गए हो। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, तब उन टोलों और मजरों में भी छोटे छोटे 5 से ज्यादा घर जिन टोलों मजरों में कहीं दूर रह गए, तो उनमें भी बिजली देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हर घर उजाले से भरा होगा, आशा से भरा होगा, विश्वास से भरा होगा। जिंदगी अब अंधेरे में नहीं कटेगी। ये चमत्कार भी इस सरकार ने किया। क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं उनके। आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे। अरे कुछ तो समझाओ। कांग्रेस तो माननीय सभापति महोदय आपदा में अवसर ढूंढती है। उस समय लगा के अभी मजा आ जाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, मोदी जी को घेर लेंगे। कुछ नहीं हुआ। अब ये मिडिल ईस्ट के चक्कर में घेरने, इनको इससे मतलब थोड़ी कि गैस मिले जनता को कि नहीं मिले। इनको तो लगता है बस मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, मजा आ गया यार, बोले गैस नहीं मिल रही है। इस मानसिकता में काम करने वाले लोग हैं। तो दुख की बात है। मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात करने थे, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है ही नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते संकट है, लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस LPG का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है, और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है कि रुपया बहुत गिर रहा। पहले था कि रुपए को हमने देश की इज्जत से जोड़ दिया था, वो हमने नहीं जोड़ा था। आप ही लोगों ने कहा था मनमोहन सिंह का मजाक बनाने के लिए कि जितनी उनकी उम्र हो गई वहां पे रुपया पहुंच गया। जब 40 रुपए का $1 था तब भी उनका मजाक बनाया गया कि देश का अपमान हो रहा। आज तो 93 रुपए पर पहुंच गया। तो किसकी उम्र से हम जोड़ें इसको, और किस देश की इज्जत से जोड़ें इसको कि 93 रुपए पर पहुंच गया। तो ये जो है हमेशा आलोचना करने के पहले सोचना चाहिए कि हम भी इसको कभी जो है देख सकते हैं, कभी हमारे ऊपर भी आफत आ सकती है।